एलन मस्क एक हीरो बनकर पैदा नहीं हुए थे। वो एक शांत, अकेला और उदासी से भरा हुआ लड़का था जो साउथ अफ्रीका में बड़ा हो रहा था। उसे स्कूल में रोज मारा जाता था। एक बार कुछ लड़कों ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके पास दोस्त नहीं थे, सिर्फ तन्हाई थी। घर पर भी ज्यादा प्यार नहीं था। उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था और एलन अपने पापा के साथ रहता था, जिसे एलन बाद में इमोशनली एब्यूसिव कहेगा। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, कोई गाइड नहीं था। बस एक छोटी सी दुनिया थी, किताबों की दुनिया। उसने साइंस फिक्शन पढ़ी, स्पेस के बारे में पढ़ा, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के सपने देखे। जब दुनिया उसे तोड़ रही थी, उसका मन सितारों में जीत रहा था। 10 साल की उम्र में उसने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल की उम्र में उसने एक छोटा सा वीडियो गेम बनाया और $500 में बेच दिया। तब उसने महसूस किया कि अगर नॉलेज को एक्शन से जोड़ो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। जब एलन टीनेजर था, उसके सपने सिंपल नहीं थे। उसने सोचा, मुझे अमेरिका जाना है। उसके लिए अमेरिका वो जगह थी जहां लोग फ्यूचर बनाते हैं। 1989 में सिर्फ 17 साल की उम्र में एलन साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा आ गया, अकेला, बिना पैसों के, बिना किसी सहारे के। उसने बहुत मुश्किल जॉब्स की, बॉयलर साफ किया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया, जंगल में लकड़ियां काटी, सिर्फ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। फिर 1992 में वो अमेरिका पहुंचा और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। उसने फिजिक्स और बिजनेस पढ़ा, लेकिन उसका फोकस मार्क्स पर नहीं, फ्यूचर पर था। उसे लगता था कि दुनिया के फ्यूचर में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी: इंटरनेट, क्लीन एनर्जी और स्पेस। कॉलेज के बाद एलन ने एक बड़ा रिस्क लिया। 1995 उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, सिप्टू। उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो ऑफिस फ्लोर पर सोता था, YMCA में नहाता था और दिन रात काम करता था। 1999 सिप्टू बिक गया और एलन ने अपनी पहली कमाई की, कुछ $1 मिलियन। उसी साल उसने X.com शुरू किया, जो बाद में पेपाल बन गया। जब 2002 में eBay ने पेपाल को खरीद लिया, एलन को $180 मिलियन मिले। वो चाहता तो वहीं रुक जाता, जिंदगी आराम से जीता, किसी आइलैंड पर रहता। लेकिन एलन को आराम नहीं चाहिए था, उसे पर्पस चाहिए था। उसने अपना लगभग सारा पैसा 2 असंभव सपनों में लगा दिया, इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स। लोग हंसने लगे, बोले, तू कौन है रॉकेट बनाने वाला? ये तो नासा का काम है। एलन पागल हो गया है, लेकिन एलन को फर्क नहीं पड़ा। उसने 2002 में स्पेसएक्स शुरू किया। एक छोटी सी टीम थी, एक बड़ा सपना था, मंगल तक इंसान को ले जाना। फिर आए फेलियर्स। पहला रॉकेट फेल हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी। लाखों डॉलर बर्बाद हो गए। लोग हंसने लगे, इंजीनियर्स रो दिए। साथ ही उसकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी खत्म होने के करीब थी। 2008 तक एलन के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने लास्ट पैसों से दोनों कंपनियों को बचाने की कोशिश की। किराए के लिए भी दोस्तों से उधार लेना पड़ा। फिर हुआ चमत्कार। 2008 में स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। उसी साल नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्पेसएक्स बच गया, सपना जिंदा हो गया। आज स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट बनाया है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। अब स्टारशिप बन रहा है, एक ऐसा रॉकेट जो इंसानों को मंगल तक ले जाएगा। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन पैसा उसका गोल कभी नहीं था। उसका गोल था फ्यूचर बनाना, चाहे कितनी भी दुख भरी राहों से गुजरना पड़े। एलन की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक दुखी, अकेले लड़के की कहानी है जिसे दुनिया ने हर मोड़ पर तोड़ा, लेकिन उसने कभी सितारों की तरफ देखना बंद नहीं किया। उसने दर्द को फ्यूल बनाया और हार को हवा। इसी तरह एक दुखी लड़का जो कभी सिर्फ किताबों और सपनों में जीता था, स्पेसएक्स का मालिक बना और हमें सितारों के एक कदम और करीब ले गया।